बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन के हवाले से मॉर्निंग की थर्ड मेरिट और इवनिंग की फर्स्ट मेरिट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स डिस्प्ले कर दी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएं। एज़ यूजुअल मैं इस वीडियो में आपके साथ पहले मेरिट के स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग मेरिट को डिस्कस करूंगा। देन हम कॉन्सेंट के हवाले से कुछ बातें करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा कि इवनिंग की सेकंड और थर्ड मेरिट में मेरिट कितना रहने वाला है। सो आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे। एंड वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग की थर्ड मेरिट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मैं आपको बताता चलूं कि मॉर्निंग के लिए मेल्स की थर्ड मेरिट डिस्प्ले नहीं की गई। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड मेरिट में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने कॉन्सेंट देते वक्त रजामंदी ज़ाहिर करते वक्त गिवन चूज़ कर लिया था, क्योंकि मेल्स के लिए अपग्रेडेशन का तो ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ एक ही कॉलेज था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा। तो उनके लिए कॉन्सेंट चूज़ करते वक्त सिर्फ गिवन या नॉट गिवन की ऑप्शन आ रही थी। तो मोस्टली बच्चों ने गिवन चूज़ किया। तो इसलिए 100 सीट्स जो थी मेल के लिए मॉर्निंग शिफ्ट की वो फ़िल हो चुकी हैं, इसलिए थर्ड मेरिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट जो फ़ीमेल थी जिनका कॉलेज उनके घर से बहुत दूर आ चुका था या वो इवनिंग में एडमिशन चाहती थी, तो उन्होंने नॉट गिवन चूज़ किया और उनको फर्स्ट मेरिट से निकाल कर सेकंड इवनिंग मेरिट में शामिल कर दिया गया। तो इसलिए जो मॉर्निंग की थर्ड मेरिट डिस्प्ले होने की ज़रूरत पेश आई। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग की जो थर्ड मेरिट है फॉर फीमेल उसके लिए क्लोजिंग मेरिट कितना रहा है। उससे पहले देखें जो फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके एफएससी मार्क्स 975 हैं और कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल गोजरा में उसकी सिलेक्शन हुई है। सेकंड कैंडिडेट 969 मार्क्स इन एफएससी एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोजरा में इसकी सिलेक्शन हुई है। अब बात करते हैं कि जो मॉर्निंग थर्ड मेरिट फॉर फीमेल्स है उसके लिए क्लोजिंग मेरिट कितना रहा है। सो जब मेरिट प्रेडिक्ट की थी, मैंने प्रेडिक्शन की थी पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेल्स के लिए मॉर्निंग का क्लोजिंग मेरिट है वो 1078 से कम नहीं होगा एंड जो फीमेल्स के लिए चांसेस हैं कि एक मार्क्स कम हो जाए, 956 से 955 तक आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। मॉर्निंग की फर्दर मेरिट डिस्प्ले नहीं की गई क्योंकि क्लोजिंग मेरिट मेल्स के लिए 1078 ही रहा है, जबकि फ़ीमेल्स के लिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 955 हैं और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो चुकी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 955 हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकवाल की एक लंबी लिस्ट है जिसमें उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम अगर इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट की बात करें एंड मेल्स की मेरिट को देखें तो जो फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है यूसुफ शमीर, उसकी एफएससी मार्क्स 1094 आउट ऑफ 1100 हैं। एफएससी परसेंटेज 99.454545% एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा में इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। सेकंड कैंडिडेट एफएससी मार्क्स 1088 कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा में इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरह थर्ड कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसके 1087 मार्क्स हैं। अब हम इसी तरह अगर देखें कि जो 100th कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स 1076 हैं आउट ऑफ 1100 एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा में इसकी सिलेक्शन हुई है। इससे हमें इस बात का आइडिया हो गया कि जो इवनिंग के लिए मेल्स की फर्स्ट मेरिट डिस्प्ले हुई है उसका क्लोजिंग मेरिट 1076 मार्क्स रहे हैं। इसके मतलब 97.818182 परसेंटेज पे जो इवनिंग की फर्स्ट मेरिट है मेल्स के लिए उसका मेरिट क्लोज हो चुका है। अब हम वीडियो के लास्ट में ये देखेंगे कि फर्दर सेकंड एंड थर्ड मेरिट में मेरिट कितना जाने के चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि जो इवनिंग की फर्स्ट मेरिट है फॉर फीमेल्स के लिए उसका मेरिट कहाँ तक गया है। सो देखिए जो फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है एफएससी ऑब्टेन मार्क्स 988 कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल गोजरा में इसकी सिलेक्शन हुई है। सेकंड कैंडिडेट 954 मार्क्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल गोजरा में इसकी सिलेक्शन हुई है। अब हम देखें कि जो फीमेल्स के लिए कट ऑफ कितना रहा है फॉर इवनिंग फर्स्ट मेरिट। सो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं जिनके 927 मार्क्स रहे हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन में। ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी लिस्ट नज़र आ रही है। 927 मार्क्स फॉर फीमेल्स इवनिंग शिफ्ट के लिए कट ऑफ रहा है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट के हवाले से एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि जो इवनिंग की थर्ड एंड सेकंड मेरिट है उसमें मेरिट मेल्स एंड फीमेल्स के लिए कितना हो सकता है। तो कॉन्सेंट के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा panas2.phf.gop.pk। ये लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा।
राइट साइड पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करने पर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने की ऑप्शन आएगी। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर गिव कंसेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, गिवन एंड नॉट गिवन। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप सबको यही सजेशन है कि नॉट गिवन पर क्लिक नहीं करना। जैसे ही नॉट गिवन पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। आपने गिवन पर क्लिक करना है हर सूरत में। अगर आप अपनी अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, आपने गिवन पर लाज़मी क्लिक कर देना है। गिवन पर क्लिक करेंगे तो 2 और ऑप्शन खुल जाएँगे, एक येस एंड एक नो। अगर आप अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, यानी जिस कॉलेज में आपका नेम आया है आप उससे भी ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, अपनी ऊपर वाली प्रेफ़रेंस में जाना चाहते हैं, तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका नेम जिस कॉलेज में आ चुका है आप उसी पे राज़ी हैं, उसी में रहना चाहते हैं, तो आप नो पर क्लिक करके सेव कॉन्सेंट कर देंगे। इस तरह आपका नेम अगली मेरिट लिस्ट में उसी कॉलेज में आएगा जिसमें आपने सिलेक्शन दी हुई होगी, एंड उस कॉलेज में प्रेफ़रेंस की जो मेरिट लिस्ट है उससे आपका नाम निकाल दिया जाएगा। बट अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम फ़र्दर जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है उसमें आता रहेगा। कॉन्सेंट चूज़ करने के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो 28 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक बताई जा रही है। अब हम अगर ये बात करें कि जो फ़र्दर मेरिट लिस्ट में मेरिट कितना रहने वाला है, सो मेल्स के लिए चांसेस हैं कि 2 से 3 मार्क्स कम हो जाएँगे, 1072 प्लस तक रहने के चांसेस हैं। एंड देन जो फीमेल्स के लिए क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो अब 927 है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत से बच्चे अब भी कॉलेज उनके दूर होंगे घर से, तो वो अब भी जॉइनिंग नहीं देंगे। सो इसलिए चांसेस हैं कि 10 टू 15 तक आने के चांसेस अभी भी बरकरार हैं। अब अगर आपके मार्क्स 910 प्लस हैं तो आप इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं आपका नेम फर्दर सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।